क्या बीत रही होगी उस लड़की के ऊपर जिसके साथ एक साथ 5 लोगों ने रेप किया हो, उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में खींचा गया हो, और सबसे बुरी बात कि उसका पति उस टाइम वहाँ पे खड़ा होके इस नज़ारे को देख के एंजॉय कर रहा हो। सो वेलकम टू द शो, माय नेम इज शीशराम चौधरी और आज का केस है बिहार से। बिहार के अररिया जिला से ये घटना है जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लड़का जो कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा होता है, वो बिहार के अररिया जिले के एक गांव की लड़की से प्यार करता है। अब दोनों में जब बहुत ज्यादा प्यार है, दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई है, तो एक दिन लड़का लड़की के घर आता है अपनी फैमिली के साथ में उसका हाथ मांगने, और जो लड़की के घर वाले होते हैं वो भी लड़के के साथ ऐसे ही उसकी शादी नहीं कर देते। वो उस लड़के को अपने पास रखते हैं 15-20 दिन तक, उसके बारे में सब चीजें समझ रहे होते हैं, उसका चाल चलन कैसा है, वो क्या जॉब करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ डिटेल्स उसके बारे में कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में जब लड़का उन्हें अच्छा लगता है तो लड़की के घर वाले सोचते हैं कि इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे लड़के का जो बर्ताव है वो भी बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ चीजें सही से चल रही होती है। लड़की की शादी लड़के के साथ में कर दी जाती है, पूरे गांव की सहमति से शादी होती है, दोनों परिवार वाले आपस में बहुत खुश रहते हैं। शादी करने के बाद लड़के के साथ में लड़की को अच्छे से विदा भी कर दिया जाता है, सब कुछ चीजें अच्छे से चल रही होती है। और लड़का जो दिल्ली रह रहा होता है, काम कर रहा होता है, वो वापस कुछ टाइम के लिए दिल्ली निकल जाता है और लड़की अपने पीहर में आ जाती है। लड़का दिल्ली में रह के आराम से काम कर रहा है और लड़की अपने घर में रह रही है। इसके बीच लड़का दिल्ली से कई बार गांव आ भी जाता है, उसके साथ मिलता है, सब कुछ चीजें अच्छे से चल रही होती है। इन सब के बीच उनकी एक लड़की भी हो जाती है और ऐसे ही दिन निकलते गए लड़की 2 साल की हो जाती है। लड़का जब दिल्ली से आता है तो अपनी वाइफ को लेके जाता है सिमराहा, वहाँ से वो उसको कपड़े भी दिलाता है, दोनों साथ में घूमते हैं, खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो कुछ दिन लड़की के घर भी रुकता है, वहाँ भी काफी वो एंजॉय करते हैं। बेसिकली उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। लड़का और लड़की दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे होते हैं, तो दोनों का पर्सपेक्टिव भी काफी ज्यादा मैच हो जाता है। वो एक अच्छी फैमिली की तरह जी रहे हैं, सब कुछ आपस में बहुत खुश है। तो इसके थोड़े टाइम बाद जब लड़का दिल्ली से आता है, वो अपने घर पे ही रुकने लग जाता है, मतलब अपने ससुराल नहीं जाता है, अपनी वाइफ से नहीं मिलता है। और ऐसा कई बार हुआ, वो अपने घर पे ही अपने मॉम डैड के पास में रुकने लग जाता है। अब ऐसे चलते चलते एक दिन आता है जब लड़का दिल्ली से बिहार आता है और वो सीधा अपने ससुराल चला जाता है। उसके बाद में वो अच्छे से वहाँ पे चाय वाय पीता है, सब कुछ करता है। इसके बाद में वो बोलता है अपनी पत्नी से कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, और वो लड़की अपने घर वालों से बोलती है कि हम कहीं जाके आ रहे हैं, और वो अपने ससुराल वालों से ये भी बोलता है कि हम बस 5 मिनट की दूरी पे जाके आ रहे हैं, यहीं पे हम घूम फिर के आ रहे हैं। अब लड़की के घर वाले भी लड़के को मना नहीं करते, क्योंकि एट दी एंड वो अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा है। इसके बाद वो दोनों घूमने चले जाते हैं और वो दोनों 5 मिनट का बोल के जाते हैं। इसके बाद में 15 मिनट हो जाती है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा, 3 घंटा, इनफैक्ट रात हो जाती है। लेकिन ना लड़का वापस आता है और ना ही लड़की वापस आती है, और ना उन दोनों का फोन लगता है। लड़की के घर वालों के पास में आता है तो वो सिर्फ वीडियो मैसेज जो मकई के खेत का होता है और उनकी बेटी के साथ में रेप हो रहा होता है। जब उसके घर वाले उस वीडियो को देख के वहाँ पे पहुंचते हैं मकई के खेत में, तो उन्हें पता चलता है कि लड़की निर्वस्त्र पड़ी है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, गर्दन टूटी हुई है और वो मर चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस लड़के को गिरफ्तार करती है, वो उससे पूछताछ करती है, तो लड़का बताता है कि 12-1 बजे मैं इसे यहाँ से लेके गया था, उसी टाइम पे मैंने 4-5 दोस्त भी अपने वहाँ पे बुला लिए थे। इसके बाद उस लड़के के दोस्त 4-5 मिलके लड़की के साथ में बारी बारी से रेप करते हैं। इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरता है, वो उसके गर्दन को तोड़ देते हैं, उसके पैरों को तोड़ देते हैं, उसके हाथ पांव सब कुछ तोड़ देते हैं, और ये सब वो लड़का वहाँ खड़ा होके एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इस केस का एक्चुअल रीजन तो अभी तक भी पता नहीं चला, और ना ही उस लड़के ने ये सब कन्फेस किया है कि मैंने ऐसा घिनौना काम क्यों किया अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन पुलिस यहाँ पे आइडिया लगा रही है, और उसके घर वाले और उस लड़की का छोटा भाई ये भी आइडिया लगा रहे हैं। ये सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हो सकता है लड़का और लड़की दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, तो शायद से लड़की को दूसरा पसंद आ गया हो, वो उसके साथ में शादी करना चाहता हो। इसकी वजह से उस लड़के ने उस लड़की के साथ अपने 5 दोस्तों के साथ मिलके रेप किया और उसको मार डाला। और यहाँ पे आप लोग उस लड़की के भाई का बयान भी सुन सकते हैं कि वो इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और लड़की की फैमिली इस घटना के बारे में क्या सोचती है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। दरिंदगी, इतना नफरत किसी लड़की के लिए जिससे इतना प्यार था, इतना नफरत में कैसे बदल गया वो? सर हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं, जैसे हमारा क्या लगता है सर कि उस लड़का का किसी दूसरे लड़की से अफेयर हो गया? हाँ, कोई संपर्क होगा तभी तो, पहले ऐसे नहीं करता था। ऐसे नहीं करता, पहले बहुत प्यार करता था। हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी बहन का सजा हुआ है, इसी तरह वो लड़के का भी सजा। बिल्कुल, हम लोग भी बात किए हैं उससे, बहनोई से, तो ये सब बात हम लोग को भी नहीं पता। कितना अच्छा हम लोग भी जाते थे, हंस खेल के रहते थे उसके साथ में। हम लोग को ये भी मालूम नहीं था कि ये लोग में कोई लड़ाई करना है। तो हम लोग को अगर किसी को मालूम होता तो ऐसा थोड़ी होने देता। उस गांव में जब ये खबर फैलती है, सबके मोबाइल फोन पे जब खबर आती है,
तो सबसे पहले उस लड़की को देखने उसका भाई जाता है और जैसा कि आपने इस लड़की के भाई के बयान को सुना तो आपको भी साफ दिखाई दे रहा होगा कि लड़का कितने गुस्से में है। और होता है ऐसा गुस्सा उसको क्यों ना आए, क्योंकि ये जब किसी फैमिली मेंबर के साथ में होता है तो सबका यही पर्सपेक्टिव होता है। वो लड़का जो उस लड़की से प्यार करता है उसके साथ में लव मैरिज की, पूरे गाँव में शादी धूमधाम से की और धूमधाम से ही गाँव वालों ने लड़की को विदा किया। उसके बावजूद ऐसा कुछ हो जाना एक बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटी सी गलती उस लड़की की भी है, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाई। लड़की के भाई का कहना है कि जब वो दोनों आपस में खुश हैं, हम बीच में क्यों मना करते। एटलीस्ट एक फैमिली यही चाहती है कि लड़का और लड़की दोनों खुश रहें। तो कहीं ना कहीं लड़की के घर वालों का सोचना भी यहाँ पे सही था, लेकिन उस लड़के ने अपनी वाइफ के साथ बहुत ही गलत स्टेप लिया। जब पुलिस लड़के के माँ बाप से पूछताछ करती है तो उनका भी यही कहना है कि हम इस मैटर के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें इन सब चीजों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और अब उस लड़की के घर वालों की पुलिस और कानून से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से उसने हमारी बेटी के साथ में ऐसा किया है वैसा ही कुछ उस लड़के के साथ में भी होना चाहिए। वो भी जिंदा ना रह पाए, कुछ ऐसा उसके साथ में होना चाहिए। और हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को कवर नहीं करता है, क्योंकि उनको इसके चलते टीआरपी नहीं मिलती है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इससे अवेयर रहना है और फ्यूचर में और ऐसी केस स्टडीज चाहिए तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके।